हाय एवरीवन। सो आज हम अपना यूपीपीसीएस जीएस 6 का जो सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जीएस 6 मीन्स का। अब इसमें ये जो टॉपिक आज हम करेंगे ये पॉइंटर नंबर 11 है सिलेबस का। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। ये एंड होगा सिलेबस के हिसाब से इन लिखा है उन्होंने, उनके प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और उनके सोल्यूशंस हमें यहाँ पे देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पोर्शन। देखिए, बेसिक ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूपी एग्रीकल्चर है, क्योंकि 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ना उसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ईयर 2014-15 अबाउट 165.98 मिलियन हेक्टेयर्स, जो कि 68.7% बनाता है एरिया, वो कल्टिवेटेड है स्टेट में। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना एरिया जो है एग्रीकल्चर में डोमिनेटेड है। अकॉर्डिंग टू दी एग्रीकल्चरल सेंसस 2010-11 यहाँ पे 233.25 लाख फार्मर्स है यूपी में। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये वाला भी, ठीक है, परसेंटेज वाला। इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, फार्मर्स का हार्ड वर्क है, एफर्ट्स है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज करी गई हैं एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर रीच कर चुका है, एक्सीड कर चुका है अपनी रिक्वायरमेंट टू मेक द स्टेट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, कि इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी है कि स्टेट ना सेल्फ सफिशिएंट है अपनी फूड सिक्योरिटी में। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। ठीक है, यूपी की इकोनॉमी का मेन स्टे एग्रीकल्चर है। अबाउट 65% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूपी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, जो कि रिजल्ट है ऑफ इट्स सॉइल, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सॉइल भी अलग होता है हर जगह, क्लाइमेट अलग होता है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अलग होती है। जो एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है ना यूपी की, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन वेरियस क्रॉप्स इन द स्टेट। ठीक है, कि बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है तो आप अलग अलग क्रॉप्स जो है लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैप दिया है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देख लो आप। इतना क्लियर नहीं है मैप, बट मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, तराई रीजन है, ये इधर वाला रीजन है। ठीक है, ये देन वेस्टर्न प्लेन, ये वेस्टर्न प्लेन वाला एरिया, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, ये इधर वाला पोर्शन हो गया। सेमी एरिड साउथ वेस्टर्न प्लेन, ये ऑलमोस्ट इधर का एरिया है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैप इतना डार्क नहीं है इसमें। सेंट्रल प्लेन ये वाला हो गया। बुंदेलखंड का रीजन, ठीक है, बुंदेलखंड आपका इधर है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन वाला। ईस्टर्न प्लेन ये पूरा ही एक तरीके से ईस्टर्न प्लेन में। देन विंध्यन एरिया, विंध्यन एरिया यहाँ पे है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया आपका। एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो फार्मिंग क्या है? आप एग्रीकल्चर करते हो। डाइवर्सिफिकेशन में आप एक मतलब क्या करोगे, अलग अलग क्रॉप्स, आपने ये पीस ऑफ लैंड लिया, आपने अलग अलग क्रॉप्स लगा दी इस पे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, तो इसको एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन इन सच अ वे दैट क्लाइमेट और कि मतलब एक तो वो क्लाइमेट और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एज वेल एज वो इमेंस बेनिफिट दे फार्मर को। मतलब ऐसी क्रॉप नहीं लगाएंगे हम, मान लो यहाँ पे एक क्रॉप लगा दी, यहाँ पे क्रॉप लगा दी, अब ये वाली क्रॉप जो है मान लो वो पूरा 1 ईयर ले रही है, ठीक है, ये वाली क्रॉप जो है वो 6 मंथ ले रही है। अब आपने यहाँ पे जो लगाया वो सेम 6 महीने में मिल जाएगा आपको, इसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो आप मोस्टली टाइम पीरियड भी देखो सेम होना चाहिए। प्लस ये वाली ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करे, ये कम करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसका भी न्यूट्रिएंट ये ले लेगी सारा, तो ये क्रॉप जो है ना डैमेज हो सकती है। तो आपको कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी क्रॉप्स की जो आप लगा रहे हो। देन उत्तर प्रदेश रैंक करता है फर्स्ट इन द कंट्री फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, बट टू मेक एग्रीकल्चर
अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये नेसेसरी है कि हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करें। यूपी का एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2013 प्रोवाइड करता है एनकरेजमेंट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखोगे मेंस में कि इस पॉलिसी में दिया गया है कि आप एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करो। देन पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन उत्तर प्रदेश में क्या है? 9 एग्रीकल्चर क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन है आपके पास, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इमेंस पॉसिबिलिटी है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की इस रीजन में। जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना यूपी की, वो सूटेबल है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। अब देखो डाइवर्सिटी अच्छी है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं बहुत सारे, तो आप इजीली बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे वाइड एरिया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, पोटैटोज, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन द स्टेट, ठीक है। ये जो क्रॉप्स है ना, इनकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है इन गेटिंग मोर इनकम पर यूनिट एरिया। ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देते हैं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल देते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, अल्टीमेटली सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करते हैं पीपल ऑफ द स्टेट की। देन नेक्स्ट देखिए, टू प्रमोट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन खुद ही दे रखा है इन्होंने, आप इसका आंसर सोच लीजिएगा पढ़ते टाइम। वाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन नेसेसरी इन उत्तर प्रदेश? देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, क्यों जरूरी है भाई एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। यूपी एक एग्रीकल्चर स्टेट है, ठीक है, बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी एग्रीकल्चर है। देन एवरेज होल्डिंग साइज जो है 0.76 केयर है, ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इंगेज है एग्रीकल्चर में उनके लाइवलीहुड के लिए। देन डबल करने के लिए इनकम ऑफ द फार्मर्स को, भाई अगर वो एक ही क्रॉप उगाते रहेंगे तो इनकम नहीं बढ़ेगा ना उनका। टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप्स कितनी डैमेज होती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि ड्रॉ एंड फ्लड, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आप प्रमोट कर सकते हो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, improving the nutrition level of the people by promoting the production of coarse cereals। आप क्या करो, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज कर सकते हो कि आप कोर्स सीरियल्स को प्रमोट करो, ठीक है, मिलेट्स हैं, आप इनका प्रमोशन करो। ये तो अभी हम देख ही रहे हैं कितना काम किया जा रहा है मिलेट्स के प्रमोशन के ऊपर, ठीक है। 2023 तो यूएन ने डिक्लेयर ही किया था कि ये इंटरनेशनल ईयर है मिलेट्स का। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, ठीक है, ये सब चीजें जो है प्रमोट करने की जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी का प्रमोशन थ्रू एग्रोडाइवर्सिटी, जो कि एनकरेज करेगा कंजर्वेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी का, प्लांट्स के, एग्रीकल्चर का और लाइफ स्टॉक का। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा, सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करेगा। तो इसमें से 5-6 बेसिक पॉइंट्स याद कर लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए। चैलेंजेस भी हैं अब इसके एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के आगे। एग्रीकल्चर इंडिया में ना रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, भाई देखो हमारा जिस तरीके का ज्योग्राफी है ना इंडिया का, तो हम रेनफॉल पे अपने क्रॉप्स के लिए बहुत डिपेंडेंट है। एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑप्टिमम यूज रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड एंड वाटर, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर पे। देन inadequate supply of seeds and plants, modernization of agriculture and fragmentation of land in favor of mechanization create करेगा negative impact on agricultural productivity and diversification। भाई देखो सीड ढंग से नहीं मिलेगा, प्लांट नहीं मिलेगा, तो जो भी मॉडर्नाइजेशन होगा ना एग्रीकल्चर का और जो फ्रैगमेंटेशन होगा लैंड का, वो मैकेनाइजेशन को फेवर करेगा, उसका भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे एक उल्टा असर पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। रूरल रोड, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी मोर वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी स्टिल क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ये ना कॉमा लगाना भूल गए हैं। देखो रूरल रोड, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी वल्नरेबल है, ठीक है, कि मतलब ये वल्नरेबल बनाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पे इनएडुकेट फैसिलिटीज हैं टू मैनेज पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, देखो फैसिलिटीज जो है ना वो अच्छी नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी क्रॉप लगाई, जैसे आप फ्रूट का एग्जांपल लो, फ्रूट पेरिशेबल है, आपको जल्द से जल्द उनको मार्केट में पहुंचाना होता है, तो उसके लिए फैसिलिटीज नहीं है कि आप पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को मैनेज कर सको। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, जिसकी वजह से ईजी मतलब अर्ली स्पॉइलेज होगा क्रॉप्स का, इकोनॉमिक लॉस होगा फार्मर का। शोज अ स्टडी जो कि एनसीसीडी ने कमीशन की थी 2015 में, ठीक है। इंडिया में 32 मिलियन टन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी जो है क्रिएट करी गई है फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
हाउएवर यहाँ पे लॉन्ग गैप है कंज्यूमर्स को रीच करने में इस प्रोड्यूस को। मान लो वो प्लांट अगर आज मतलब आपने हार्वेस्ट किया, उसका फ्रूट निकाला, तो उसको मार्केट में आने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो पेरिशेबल गुड है, खराब हो सकता है, इसलिए स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है एट प्रेजेंट। ये जो इंडस्ट्री है ना, उसको बहुत सारे स्टेट लेवल और सेंट्रल जो लॉज है वो चलाते हैं, तो ड्यू टू विच एक सिचुएशन कंफ्यूजन की अराइज करती है कि अगर एक सर्टेन बॉडी अथॉरिटी को अपॉइंट करा इसके लिए, तो वो बेटर होगा कि हम इसका जो रेगुलेशन है वो ढंग से कर सकते हैं। द इंडस्ट्री कैन बी मैनेज अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है लैब्स में एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में, जो कि इक्विप्ड है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए फूड आइटम्स को। देन बेनिफिट्स क्या है एग्रीकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन के? ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो आप रिड्यूस कर सकते हो बाय अडॉप्टिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल पैडी वीट सिस्टम, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज का कर दिया, ठीक है, तो वो आप रिड्यूस कर सकते हो ना, क्योंकि आपकी क्रॉप में डाइवर्सिटी आ गई है। आप ट्रेडिशनल वीट पैडी सिस्टम नहीं चला रहे हो कि भाई एक ही क्रॉप लगा रखी है हमने। रेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ को ना स्पीड अप करेगा, ठीक है, और विल रिसीव ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, ठीक है। अब जब अगर जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी तो आप डाइवर्सिटी लगा पाओगे, इससे इकोनॉमिक कंडीशन जो है फार्मर्स की वो स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, ये कंटिन्यूएशन में पॉइंट है। मेनली पैडी एंड व्हीट क्रॉप्स उत्तर प्रदेश में लगाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास बहुत सारे और क्रॉप्स हैं जिसका कॉस्ट लेस होता है एंड प्रॉफिट ज्यादा होता है, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, ठीक है, गार्डन एक्सेट्रा। देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को आप प्रमोट कर सकते हो। स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इनकम जनरेट कर सकते हैं थ्रू एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि फूड, ग्रेन्स, मिल्क, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप एक ही जगह पे कर सकते हैं, आपकी इनकम जनरेट होगी इससे। सॉइल कैन बी कंजर्व एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रमोशन ग्राउंड वाटर की कंजर्वेशन, देखो सबसे हॉट बर्निंग टॉपिक है ये कि आप ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि भाई हमें पता है इरिगेशन लेवल्स कितने खराब है, हमारी इरिगेशन हमें कैसे कैसे करनी पड़ती है। अंडर दिस प्रमोशन लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स का इन प्लेस ऑफ मोर इंटेंसिव वाटर क्रॉप्स हम कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश क्या है? इंसिडेंट्स जैसे कि फार्म लोन क्राइसिस होता है कि फार्मर ने लोन ले लिया, वो नहीं भर पा रहे, फार्मर सुसाइड होता है, लोन ना भर पाने पे सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। कीप द एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब करता है एक तरीके से, विच इज द बैकबोन ऑफ यूपीज इकोनॉमी इन कांस्टेंट डिस्कशन, ठीक है, ये कांस्टेंट डिस्कशन में रहता है इसकी वजह से। अबाउट 2/3 जो पॉपुलेशन है यूपी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। एक मेजर सोर्स है फूड ग्रेन के सप्लाई का एज वेल एज रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रीज के लिए। कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का और अलाइड सेक्टर्स का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में 25.33% था, ठीक है, 2021-22 में, जो ये दिखाता है कि इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर के सेक्टर का इकोनॉमी ऑफ स्टेट में। डिस्पाइट द अबव अचीवमेंट्स, वेरियस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्तर प्रदेश में। देन मेजर प्रॉब्लम्स है कुछ यहाँ पे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो लेवल है ना प्रोडक्टिविटी का, मेनली डिटरमाइन करता है इनकम ऑफ द फार्मर्स को। अब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनकम भी कम ही आएगा। हाउएवर पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन यूपी वो बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू अदर मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो कि पंजाब वगैरह के हैं, एग्जाम्पल दिया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देना कि लो प्रोडक्टिविटी मेजर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी राइस का यूपी में 2132 kg है, ठीक है, अगर नंबर याद कर सको, ठीक है, लिख देना कि ऑलमोस्ट 2000 kg है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, राइस का पर हेक्टेयर का प्रोडक्टिविटी, जो कि पंजाब के देखे ना 1/3 है, कि पंजाब का इससे काफी ज्यादा है। इन एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी, बहुत सारा जो एग्रीकल्चर है स्टेट का वो रेन बेस्ड है, भाई बारिश आएगी तभी वो इरिगेट होगा। प्रोडक्टिविटी जो है लो है बुंदेलखंड के रीजन में, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ इरिगेशन है। कॉम्पिटिटिवनेस है फार्मर्स की, इट्स अ इम्पेरेटिव, ठीक है, इट्स इम्पेरेटिव कि आप ना कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिवनेस उसको इनहांस करो स्मॉल होल्डर फार्मर्स की। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स को लिंक करना चाहिए एश्योर्ड एंड प्रॉफिटेबल मार्केटिंग से, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज से इंक्रीज करने के लिए मार्केटेबल सरप्लस को। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ना, तो आप एश्योर्ड और प्रॉफिटेबल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज दो इनको, जिससे उनका मार्केट का सरप्लस बढ़ सके।
फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये वाला जो ना ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है हमारे यहाँ पे। एटलीस्ट 2.33 करोड़ फार्मर्स स्टेट में, उनके पास कंबाइंड होल्डिंग है ऑफ 176.22 लाख हेक्टेयर्स, बट 92% ऑफ देम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, सोचो 92% ही आपके पास स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, तो बाकी का सिर्फ 8% है जिसके पास ज्यादा लैंड है। एवरेज साइज जो है मार्जिनल होल्डिंग का 0.40 हेक्टेयर्स है, वाइल स्मॉल फार्मर्स के पास 1.43 हेक्टेयर्स है। तो कितना छोटा लैंड है उस पे, वो बताओ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मोनोक्रॉप्स ही उग सकती है उसके ऊपर, तो है ना। लैक ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम फार्मर्स के लिए, डिस्पाइट अबाउट 60% ऑफ द क्रॉस क्रॉप्ड एरिया बीइंग रेन फेड। ठीक है, हमारे पास 60% रेन फेड एरिया है क्रॉप का, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सिस्टम जो है ना इंडिया का, वो बहुत वीक है। मोर पॉपुलेशन प्रेशर जो है ओवर पॉपुलेशन का, प्रॉब्लम ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का है। फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देखो लो इन्वेस्टमेंट होता है, लो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, लैक ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। लास्ट 2 डिकेड्स में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कंटिन्यूअसली नेग्लेक्ट हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बैकवर्डनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड मैनेजमेंट है वाटर रिसोर्सेज का, वो मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग भी सीरियस है काफी। देन नेक्स्ट देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का एंड डिवीजन है लैंड का इनटू स्मॉल पीसेस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, लैंड डिवीजन छोटे छोटे पीसेस में है, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम जो है ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट है। भाई देखो, छोटे पीस ऑफ लैंड पे आपको कल्टिवेशन करना ज्यादा कॉस्ट करेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है उसमें रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन वहीं पे आपके पास एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है, वहां पे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा कम रहता है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जब छोटा पीस ऑफ लैंड है तो उल्टा रहेगा। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है उसका प्रॉब्लम भी बहुत है, ये फार्मर्स के लिए मेजर प्रॉब्लम है। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, इवन टुडे 1/3 से ज्यादा फार्मर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे डिपेंड करते हैं अपने क्रेडिट नीड्स के लिए, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 60 से 150% होता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट। ठीक है, मतलब वो लोन के झंझट में ना बैंक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल तरीके से क्रेडिट ले लेते हैं। देन लैक ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे लैक ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है यूपी में, 1 क्रॉप एग्रीकल्चर ही यहाँ पे किया जाता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, फार्मर्स डू ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड आर लेस इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या करते हैं, लेस इंटरेस्टेड है कोई न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। मेन रीजन इसके पीछे है वीक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, बिकॉज जो फार्मर्स है ना वो लैक करते हैं कैपेसिटी टू बियर द लॉस, वो लॉस बियर नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये स्केप्टिकल रहते हैं टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क वर नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, नॉर कुड द रिसर्च रीच द फील्ड, तो जो R&D पे काम हुआ वो ढंग से नहीं हुआ, वो फील्ड तक नहीं पहुंचा। पोल्यूशन, लो प्रोडक्टिविटी एक मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूपी में। सॉइल पोल्यूशन जो है वो बर्थ दे रहा है न्यू क्राइसिस को एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ड्यू टू दिस, while there is a decline in production, there is also a shortage of nutrients in the food chain। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना फूड चेन में, उसमें शॉर्टेज हो जाती है। देन efforts of the state government to solve the problems, improvised efforts। ठीक है, तो efforts क्या क्या करे हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने। फार्मर इनकम जो है ना वो प्रोटेक्ट की जा रही है अनाउंसमेंट ऑफ सपोर्ट प्राइस के थ्रू। ठीक है, आप MSP दे रहे हो। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ मिडलमैन, हम चाह रहे हैं कि भाई मिडलमैन का इंटरफेरेंस कम हो। हम मंडी एक्ट को रिफॉर्म कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं फेयर प्राइजेस मिले फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फार्मर्स। इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो अवेलेबल कराई जा रही है एग्रीकल्चरल लोन्स पे। लोन ऑफ फार्मर्स जो है वो वेव ऑफ कर दिए गए हैं अंडर द एग्रीकल्चर लोन वेवर स्कीम। ठीक है, फार्मर्स के लोन को वेव ऑफ कर दिया गया है, जो भी नई नई स्कीम्स आती हैं उसमें। ये तो शॉर्ट टर्म के एफर्ट हो गए। लॉन्ग टर्म में देखो क्या होता है, बाय डिवाइडिंग द स्टेट इनटू 9 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, 9 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में स्टेट को डिवाइड करने के बाद ये एनकरेज किया जा रहा है कि एक क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशंस।
यूपी स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2013 ने अनाउंस किया था कि हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव अ हाई ग्रोथ रेट जो कि 5.1% हो एग्रीकल्चर के सेक्टर में बाय अडॉप्टिंग अ कंप्लीट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल मेथड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप मेंस में लिख सकते हो कि इस पॉलिसी के हिसाब से हम चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 5.1% हो जाए और हम कंप्लीटली इको फ्रेंडली के एग्रीकल्चर मेथड को परफॉर्म करें। ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड हो। देन बाय सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्टेट में एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम इनकम बढ़ा सके फार्मर्स का बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस उनके क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्रीकल्चर रिसर्च teaching training and research are being encouraged by establishing agricultural universities districts में जैसे कि कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, फैजाबाद, बांदा एक्सेट्रा। उत्तर प्रदेश के लैंड रिफॉर्म कॉरपोरेशन जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं जो रन करते हैं उसार लैंड रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट को 29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट में। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म्स कॉरपोरेशन है जिसने ये रिफॉर्म्स चलाए हुए हैं। देन यूपी लैंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में बनाया गया है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बैरन लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ड्रॉ प्रॉन एरिया प्रोग्राम, ये सब आर गोइंग ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड ये इशू किए गए हैं फार्मर्स को ताकि सॉइल हेल्थ इंप्रूव की जाए, ड्यू टू विच इंफॉर्मेशन उनके जो सॉइल में वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन का पता चलता है, वो अवेलेबल होती है, फार्मर्स एबल होते हैं कि वो फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बेसिकली वही ना कि सॉइल सैंपल जो है वो फार्मर वहां सबमिट करेगा, लैब में उसकी टेस्टिंग होगी, उससे पता चलेगा कि इसमें कितने फर्टिलाइजर्स की नीड है, तो अकॉर्डिंगली उसको वो क्वांटिटी बताया जाएगा, फार्मर उतना ही फर्टिलाइजर अगर यूज करे तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, वो ओवर यूज ही करते हैं फर्टिलाइजर्स को। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये एनकरेज करता है, ठीक है, ये एनकरेज किया जा रहा है ताकि आप बैलेंस मेंटेन करो न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल का। स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, जैसे कि शारदा कैनाल, अपर गंगा कैनाल, गंडक कैनाल एक्सेट्रा। उत्तर प्रदेश सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश करी गई है जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना सर्टिफाइड सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स टू फार्मर्स इन द स्टेट एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और इसका ऑब्जेक्टिव है सर्टिफाइड सीड्स देना फार्मर्स को रीजनेबल प्राइसेस पे। देन नेक्स्ट देखिए, टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंस टू फार्मर्स, किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो अवेलेबल कराया गया फार्मर्स को मिनिमम प्रीमियम पे। देन द प्रीमियम हैज बीन फिक्स्ड एट 1.5% फॉर क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा और 2% फॉर खारिफ क्रॉप्स एंड 5% फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, अब इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देती हूँ मैं याद करने के लिए आपको। इसमें परसेंटेजेस तो आपको नहीं पूछेगा कि कितना परसेंट कितने क्रॉप के लिए है, बट बस ये वेरी कर रहा है, याद रखना। ठीक है, कि 2% खारिफ के लिए, 5% प्लांटेशन के लिए, अलग अलग है ये। देन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन सेटअप करे गए हैं आगरा में, यहाँ पे पोटैटो का है, लखनऊ एंड सहारनपुर में मैंगो का है। एग्रीकल्चर पार्क बनाए गए हैं हापुड़ में, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर में, ताकि फेयर प्राइस मिले फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो क्विकली रिजॉल्व करी जा रही है किसान ऋण मोचन पोर्टल के द्वारा। ठीक है, ये पोर्टल का नाम लिख सकते हो कि इनके ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए है ये। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर, कृषक सूचना केंद्र या किसान कॉल सेंटर सॉल्व करेगा टेक्निकल प्रॉब्लम्स फार्मर्स की, स्प्रेड करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर की एंड ब्रिंग करेगा अवेयरनेस अमंग दी फार्मर्स। एक मंथली बुलेटिन होगा जिसका नाम होगा कृषि चिंतन, ये पब्लिश किया जाएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है टू ईस्टर्न यूपी एज वेल। देन कंक्लूजन पे आते हैं। Since most of the states की population is dependent on agriculture, poverty alleviation, increase in employment, eradication of hunger, etc. ये सब possible है only when the condition of agriculture and farmer is improved। ठीक है, यहाँ पे basically क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारा population एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन भी करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, हंगर को खत्म करना है, तो ये सब कब हो पाएगा पॉसिबल? जब एग्रीकल्चर का कंडीशन और फार्मर का कंडीशन इंप्रूव करोगे। ठीक है, अगर आप फूड जो ग्रोअर है
आप उसी की कंडीशन अच्छी नहीं कर पाओगे तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। और कैसे मतलब आप पॉवर्टी खत्म करोगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। इफ द अबव मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली तो डेफिनेटली जो कंडीशन है एग्रीकल्चर का वो इम्प्रूव कर सकता है। देन चैप्टर खत्म है, माइंड मैप देख लीजिए। एग्रीकल्चर इन यूपी प्रॉब्लम्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अनइक्वल लैंड, प्रोडक्टिविटी लो है, इनएडुकेट इरिगेशन है, रैंक फर्स्ट है फूड प्रोडक्शन में, 233.25 लाख फार्मर्स है यूपी में, अराउंड 2/3 पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, 65% स्टेट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। पैडी एंड वीट मेजरली यहाँ पे स्टेट में ग्रो किए जाते हैं। सोल्यूशंस क्या है, ई मंडी, एमएसपी, यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013, यूपी लैंड रिफॉर्म्स कोऑपरेशन। और बाकी आप यहाँ पे एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी और भी चीजें पढ़कर आए हो वो सब लिख सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से ना मतलब इसके नोट छोटे छोटे बन जाएंगे आपके, पॉइंट सम अप कर लेना और क्वेश्चन जरूर लिख के देखना इस पे, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने क्या ग्रास्प किया है कंटेंट से, ठीक है। चाहे बिना पढ़े लिखो, जितना एब्जॉर्ब किया है ना वीडियो देख के उतना ही लिखने की कोशिश करो। सोचो कि मुझे 5-6 पॉइंट भी हर टॉपिक से याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देन ओनली आप अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है। आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं आंसर राइटिंग सेशन के बारे में भी बता दूंगी। इफ यू वॉन्ट तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।